अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी की मीटिंग हुई, उसमें बजट जो है वो अप्रूव हो गया है और जो कि होना भी था, क्योंकि आईसीसी ने खुद डिसाइड किया हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी, और इसी तरीके से हर कंट्री को उन्होंने बारी बारी ऑप्शन दिया हुआ है कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स आपकी कंट्री में होंगे। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन अब किसी टीम को तकलीफ है या नहीं है आने की, वो उनको खुद पता है कि उनको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, कौन सी जगह पे तकलीफ हो रही है, किस जगह पे तकलीफ हो रही है और क्यों तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, मैं इंडिया की बात खुले डुले तरीके से किया करूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं चमचा तो हूँ नहीं इनका, और ना इनका चमचा बनना चाहता हूँ, और ना मैं चमचागिरियाँ करके इनका अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चलाना चाहता हूँ। बात सीधी सीधी ये है कि अगर आईसीसी जो है वो एक कौंसल है और आईसीसी किसी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, तो उस रीज़न की वजह से शायद इंडियन बीसीसीआई ये बोले और इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि जी ठीक है, हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते। ये रीज़न सामने रख के कि जी आईसीसी तो कुछ नहीं कर सकता। जब वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो फिर इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट जो बड़ा हमारे लोग जो है वो उसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं उस जर्नलिस्ट की, वो क्यों टीवी पे कहता फिरता था उस वक्त कि, या और भी जर्नलिस्ट क्यों कहते फिरते थे कि जी पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप के लिए आना पड़ेगा, पाकिस्तान तो आईसीसी का टूर्नामेंट मना ही नहीं कर सकता। अब वही जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के ये बोलता है, रोज़ बोल रहा है कि मैं बड़ी इज्जत उसकी करता था, अब बिल्कुल उस बंदे की इज्जत नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसका पता लग गया है। जब इंडिया की बात आएगी, जब इंडिया की पाकिस्तान जाने की बात आई थी, जाहिर सी बात है वो दोगला हो जाएगा, और उस टाइम उसको मेरिट, सीधी बातें, ये सिस्टम उस टाइम उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता। और मुझे बड़ी हैरानगी है कि हमारे लोग उसकी क्यों इतनी तारीफ़ें करते फिरते रहते हैं। ठीक है, मेरा भी गपशप थी, लेकिन एक हद तक होती है। जाहिर सी बात है, एक टाइम अगर मैं भी समझूंगा कि ये लोग दोगले हैं तो फिर जाहिर पता मैं भी पीछे हट जाऊंगा, और जो कि मैं हट भी गया पीछे। अब तो अब ये बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही जी हाइब्रिड। ठीक है जी, मान लेते हैं हाइब्रिड। अगर इंडिया नहीं आना चाहता और आईसीसी कुछ नहीं कर सकता कि किसी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, ना उसका हक है, तो ठीक है ना आए इंडिया, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर इस बात पे सख्ती से बात करनी चाहिए कि भाई नहीं आता ना आए, कोई नहीं आता ना आए। अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं जाएंगे, फिर हमें भी कोई प्रेशराइज ना करे। मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। अगर इंडिया या और लोग ये समझते हैं कि आईसीसी एक कौंसल है, आईसीसी प्रेशर नहीं डाल सकता, अगर जो भी क्रिकेट बोर्ड, चाहे इंडिया चाहे कोई भी है, वो सिक्योरिटी की वजह से, ये किसी भी रीज़न की वजह से कहता है जी हम सिक्योर नहीं, हम नहीं जाना चाहते, तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान भी हर दफ़ा कर सकता है, हम नहीं जा रहे जी, हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त। ओ जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो, हमने वहां जाना है, चलो जी हम मुंह नीचे करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई इज्जत विज्जत नहीं होती भाई, इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में इंडिया नहीं आ रहा तो ना आए, लेकिन पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हमारी चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने दी है, हमारी बारी है, तो यही होनी चाहिए, बात खत्म हो गई, हम यहीं पे करवाएंगे। अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता तो हम हाइब्रिड मॉडल पर भी नहीं जाएंगे, हम किसी थर्ड वेन्यू, किसी और ग्राउंड, किसी और जगह पे नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह चला गया तो बात तो कोई नहीं है, बात तो मनवा ली फिर इंडिया बीसीसीआई ने, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मजा तो ये है कि आप स्टैंड लें इसके ऊपर, वो नहीं आता तो ना आए, उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आईसीसी फिर यहां पे
देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्रिकेट बोर्ड को किसी चीज का इशू है और आईसीसी अगर नहीं कुछ उसको बोल सकता, आईसीसी कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर आईसीसी पाकिस्तान को भी नहीं बोल सकता, पाकिस्तान को भी प्रेशर नहीं डाल सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज पकड़नी चाहिए कि भाई फिर आप भी नहीं बोल सकते कि हाइब्रिड करो। हमारी चैंपियन ट्रॉफी हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं ना जाएं, हमारी अपनी मर्जी। जब आप इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान आओ, तो फिर आप हमें भी प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप यहां से टूर्नामेंट खत्म करें, किसी और कंट्री पे लेके जाइए हाइब्रिड। तो फिर यहां पे भी पीसीबी के स्टैंड लेना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को बोल, वो तो बकरी है, वो तो बीसीसीआई तो वो हमें पता है क्या है, बकरी, उसने तो निकलना ही नहीं है। वो शेर तो हम हैं, हम शेर हैं, तुम कहां से शेर हो, तो बकरी हो तुम। चूड़ियां पहनो, जिस तरह मैंने बोला था, चूड़ियां पहनो। हम शेर हैं, हम गए तुम्हारे घर पे, जीते हारे जो भी तुम्हारे घर से होके आए, तुम आओ हमारे घर पे, हराओ, चैंपियन ट्रॉफी जीतो, फाइनल। किसने मना किया? आओ मारो पाकिस्तान को, मारो सारे मैच, सारे मारो दूसरी टीमों को, फाइनल जीतो, जाओ घर, हम अप्रिशिएट करेंगे। चलो जी, पाकिस्तान है, हरा के गए, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। लेकिन किसी के घर में जाना ये शेर का काम है, ये किसी बकरी का काम नहीं है, ये शेर का काम है। शेर ही किसी के घर में जाता है, चाहे वो कामयाब हो के आए या ना आए, वो दलेर होता है। समझ आ गई? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे स्टैंड जरूर लेना चाहिए। और मैं वो क्रिकेटर नहीं हूं, ओ जी हाइब्रिड पे चले जाओ, ओ जी चमचे बन जाओ, नहीं। मैं वो क्रिकेटर हूं जो 100% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़ा हूं इस मामले में कि हाइब्रिड बिल्कुल नहीं होना चाहिए और चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में ही होना चाहिए। ये लेट्स सी देखी जाती है, जब आएगा टाइम फिर उस वक्त देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं जाते जाते एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे के जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। लो स्टैंड, बोलो ठीक है इंडिया नहीं आ रही, हम लोग भी नहीं जाएंगे। जिस मुल्क में, जिस इंडिया में जो आईसीसी का टूर्नामेंट होगा हम भी नहीं जाएंगे खेलने। किसी और मुल्क में आईसीसी का टूर्नामेंट होगा हम चले जाएंगे, अगर वो नहीं आते तो हम भी उनकी कंट्री में नहीं जाएंगे। जिंदगी में तगड़े फैसले करने के लिए बहुत सी चीजें पीछे रखनी पड़ती हैं। तगड़ा इंसान बनने के लिए बहुत से लोगों को छोड़ना पड़ता है, बहुत से करीबी लोगों को छोड़ना पड़ता है, अगर आपने तगड़े फैसले करने हैं भाई। नहीं तो आप सारी जिंदगी तगड़े फैसले नहीं कर सकते। अगर हम दूसरों के सुनते रहे या हमने अगर कुछ बनना है, हमें बहुत से फैसले करने पड़ते हैं, शेरों की तरह आना पड़ता है, ठीक है? वरना इसी तरह ही गुजरता रहेगा टाइम, इसी तरह ही हम वहां जाते रहेंगे, वो धड़ल्ले से बोलेंगे ओ भाई इनके मुल्क में क्या कर रहा, हम तो जा ही नहीं रहे। जो कंट्री किसी कंट्री को अगर ये कहती है कि इनके मुल्क में तो हमने जाना ही नहीं, और वो कंट्री उनके मुल्क में जाके खेलती है, तो फिर आप हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है। हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, आईसीसी को साइड पे करना पड़ेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।